हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्मा 26वां अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए श्रावण मास को किए जाने वाले वृष पूजन और कुश ग्रहण का विधान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस के दिन जो करनिया है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आई उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्य के साथ मेरे अनेक युद्ध में मैंने सुवृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई थी, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदीकेश्वर बोले, हे देवेश्वर, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं, मुझ पर प्रसन्न है तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न है। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निमित्त वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस के दिन जन्म लेना कामधेनु के तुल्य होता है, अतः इस तिथि में वर प्रदान करे कि यह अमावस वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर, मणि और रेशमी के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींग पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उसकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांधे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गाय को ग्राम से बाहर ले जाकर साय बेला में ग्राम में प्रवेश कराए। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करे। जो इस दिन ऐसा करता है वह उसका गोधन सदा बढ़ता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो इन वरों को तथा इन वरों को मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार बोले, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता था, तृण खाता हुआ, जल पीता हुआ, जो शांतिपूर्वक विचरण करता था, महान वीर व बलशाली होता, उसे पोल कहा जाता था। हे नंदी, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। उस दिन अपने इष्ट बंधु के साथ महान उत्सव करना चाहिए। नहीं बस मैंने उस दिन में यह श्रेष्ठ वर प्रदान किया था। लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया। इस दिन भी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभ का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए हुए कुश सदा ताजे होते हैं, जिन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश काश, यब, ध्रुवा, उसीर, सुकुदक, गेहूँ, ब्रीही, मंजू और बल्वज, ये 10
दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याण कारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हूँ फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले, जिसके अग्रभाग टूटे हुए ना हो तथा सूख न हुए हरित वर्ण के कुश श्रद्धा कर्म के योग्य कहे गए और जड़ रहित कुश देवकार्य जप आदि के प्रयोग के योग्य होते। 7 पत्तों वाले कुश देवकार्य तथा प्रीति कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भ युक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंगुल परिणाम वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश वाले 4 कुश पत्रों का पवित्र बताया गया और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्र कहा गया है। अथवा सभी वर्ण के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्र होता है। यह पवित्र धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पावन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होता है। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से बिष्ठर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्र को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंडी देने तथा अग्लोकरण करने के साथ और पाप देने के पश्चात पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्य पद्र पवित्र पापनाशक कुछ भी नहीं। देव कर्म तथा प्रीति कर्म के सब दर्भ के अधीन है। इस प्रकार दर्भों का श्रावण मास के अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, उससे इनकी पवित्रता बनी रहती। श्रावण मास के अमावस्या का वर्णन क्या जाए स्नत कुमार। श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में जो भी करनीय है उसे मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर स्नत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।